Allah, in the name of the most beneficent and merciful, all the praise and blessings be on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My name is Sheikh Sharif and I am a student of Diploma in Computer Applications at Green Valley Foundation, Gund. Today I will be hosting this program on drug abuse and its detrimental effects on our society. First of all, we will start our proceedings with Tilawat Quran Pak. For that, I would like to invite Shabnam Hamid. Please come forward. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira abahum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله. Jazakallah. Now for Nati Pak, I would like to invite Sumaira Rashid. Please come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, हाँ मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, मेरी निगाहों में। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, मेरी निगाहों में। तुम सातों सी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, शान लताफत है कि साया नहीं कोई,
हाँ मेरी निगाहों में होता है जहाँ जिक्रे मोहम्मद के करम का, होता है जहाँ जिक्रे मोहम्मद के करम का, इस बज़ में महरूमी तमन्ना नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। बाकी बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। है कि साया नहीं कोई। Thank you once again, Sumaira Rashid. Tobacco and drug abuse represent pervasive social challenges, exacting a toll on individuals and communities. Today, we will delve into the intricate web of consequences associated with these habits, examining their impacts on health, relationships, and broader societal structures. Now, for the said topic, I would like to invite Sabriya Nazir to throw some light on the topic. Please come forward. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Good morning to Your Excellency, respected teachers and dear friends. Today I'm going to deliver a topic on drug addiction. As we all know that drug addiction has become a serious or worldwide problem, especially in teenagers. जैसे कि हम सब आज देख रहे हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है वो पहले तो देखा जाता था कि जब कोई 25, 26, 28 के हो जाते थे तो वो इस एडिक्शन में पड़ जाते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो 7th, 8th, 9th, 10th क्लासेस की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ में पड़ गए हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि मतलब वो घर से तो निकलते हैं कि हमें लगता है कि वो एजुकेशन हासिल करने के लिए निकले हैं, लेकिन आगे वो किस ग्रुप में है, मतलब क्या कर रहे हैं, ये तो आजकल आप सभी जानते हैं। तो ये ड्रग एडिक्शन होता क्या है? ड्रग एडिक्शन रेफर्स टू टेकिंग सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर बॉडीज। ये वो चीज़ है कि मतलब वो सब्सटेंस लेना जिससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये ड्रग्स, मतलब एक पर्सन ड्रग्स क्यों लेता है, मतलब उसे क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो ड्रग्स लेता है? टू फील हैप्पियर एंड बेटर अबाउट देमसेल्व्स। जब एक बार कोई ड्रग्स लेता है तो उसे लगी फीलिंग आ जाती है, जैसे कि मतलब एक बार किसी ने ड्रग्स ले लिए तो उसे ये लगता है कि मतलब कुछ टाइम के लिए वो जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसके साथ, आई मीन कि प्रेजेंट सिचुएशन मीन्स कि उसे थोड़ी सी मतलब टेंशन होती है या एनजाइटी होती है, वो ड्रग्स लेता है। और ड्रग्स लेने के बाद उसे ये लगता है कि मैं इस जो ये मेरी अंदर जो टेंशन चल रही थी
कुछ टाइम के लिए वो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा दूर चला जाता है। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, उसे नेक्स्ट टाइम जब फिर से कोई सिचुएशन आ जाती है, वो ये चाहता है कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता है, वो वही इख्तियार करता है फिर से। जैसे कि पहले उसने ड्रग्स लिए होते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से ड्रग्स लेता है। उससे क्या हो जाता है, जब एक बार दो बार लिया तो वो एडिक्टेड बन जाता है ड्रग्स ड्रग्स का। कौन पर्सन लेता है, मतलब ये तो पता ही है, जिसने एक बार ड्रग्स लिया वो दूसरी बार भी ड्रग्स लेता है। अब पर्सन ने ड्रग्स ले लिए, उससे क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इट कैन काज मेनी प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ इंक्लूडिंग, उसके साथ ये हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले तो उसका हेल्थ खराब हो जाएगा और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि उसकी रिलेशन जो फैमिली के साथ होंगी वो खराब हो जाएंगी। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, जिससे उसको क्या हो जाएगा, वो अपनी फैमिली से भी अपने रिलेटिव से भी दूर चला जाएगा। डिफिकल्टीज एट वर्क और स्कूल, जो कि ऑफिस पर्सन होगा, ऑफिस गोइंग होगा, उसके साथ तो उसके काम में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि स्कूल जो आज स्टूडेंट्स हैं वो पाए जाते हैं ड्रग्स में, तो उनकी जो स्कूल लाइफ होती है वो खराब हो जाती है। ड्रग्स कौन पर्सन लेता है, मतलब कौन ड्रग्स ले सकता है। ड्रग्स जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब किसी के पेरेंट्स ने ड्रग्स का यूज़ किया होगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जीन्स के थ्रू वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जीन्स हमें कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से। तो किसी के पेरेंट्स ने अगर ड्रग्स का यूज़ किया होगा तो उसको जीन्स के थ्रू वो चीज़ मिल सकती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से, जो मेंटली फिट नहीं होगा, मेंटल प्रॉब्लम जिसको होगी, वो ड्रग्स का यूज करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें लाइक स्ट्रेस हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा कैन बी, वो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। जैसे किसी को मेंटल में ये बोलूंगी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मेंटल उसमें ये मैं बोलूंगी कि सदमा लगता है किसी को। सदमा मीन्स कि किसी ने अपनी फैमिली को लॉस किया होगा या प्रॉपर्टी लॉस हुआ होगा, तो वो इस चीज़ में चला जाता है। हम कैसे पहचाने कि एक पर्सन जो है वो ड्रग्स ले रहा है, कैसे मतलब हमें ये दिखेगा कि ये पर्सन ड्रग्स का यूज़ कर सकता है या इसकी लाइफ में ड्रग्स हैं। तो उसकी जो होगी ब्लड स्पॉटी आइज होंगी, उसकी जो आइज होंगी वो ब्लड स्पॉटी दिखेंगे हमें। पुअर पर्सनल हाइजीन में आएगा, वो ब्रशिंग नहीं करेगा, वो मतलब अपने आप को जैसे एक नॉर्मल इंसान अपने आप को मेंटेन रखता है वो वैसे मेंटेन नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उस कंडीशन में नहीं होता है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान रख सके। और एब्सेंटिज्म मीन्स कि अपने काम पे उसको मन नहीं होगा, मतलब वो काम करेगा, वो काम पे जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। डिसऑर्डर्स में दो टाइप्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसमें। एक तो इंसोम्निया, आप सब इसके बारे में जानते होंगे। इंसोम्निया मीन्स कि उसको नींद, पूरी रात उसको नींद नहीं आएगी। दूसरा स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या हो जाता है कि वो जब सोने की कोशिश करेगा तो उसको सांस जो होती है, जब हम सोते हैं तो सांस तो सोने के टाइम पे भी हम लेते हैं ना, उसको रुक रुक के सांस आएगी, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। और ड्रग्स मैं बोलूँगी, मैं तो ड्रग्स मतलब आप सब जानते हैं ड्रग्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जितना भी बोले मतलब आजकल बहुत सारी टाइप्स के ड्रग्स पाए जाते हैं। पहले तो आते थे जैसे इंजेक्शन टाइप में आते हैं, टैबलेट में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। ड्रग्स बहुत तरह के होते हैं। मैं एक सिंपल सा ड्रग आपके सामने बोलूँगी जो कि जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, कैफीन के बारे में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी में भी होता है, सब चॉकलेट शौक से खाते हैं, कैफीन चॉकलेट में भी होता है, और टी जो हम लेते हैं उसमें भी होता है। तो ये जो कैफीन होता है ये एक तरह का ड्रग है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि ये नुकसानदेह है, लेकिन इसका यूज़ हम तक है कि हम कैसे इसको यूज़ करें। ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इसका क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले तो ये नुकसानदेह
नहीं है। इसके थोड़े से मैं बताऊंगी इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को डिक्रीज करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मीन्स हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जो भी होती है उनको ये डिक्रीज करता है। और दिन में एक बार तो कॉफ़ी लेता है इंसान, जो कि काम करने वाला बंदा होता है, वो कॉफ़ी लेता है, उससे कॉफ़ी से क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, उसको एनर्जी मिलती है। तो वो दिन में जब एक बार कॉफ़ी लेता है तो उसकी फैटीग जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि थकावट कम हो जाती है। इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, वैसो कंस्ट्रक्शन करता है। वैसो कंस्ट्रक्शन मीन्स हार्ट से जो वेसल्स निकलती है उनको ये कंस्ट्रक्ट करता है, श्रिंक करता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये क्रिएट करता है एंजाइटी, ज़्यादा इनटेक जब इसका होगा, ज़्यादा यूज़ होगा, ये एंजाइटी क्रिएट करता है, ये एडिक्शन क्रिएट करता है एक इंसान में। और जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये इंसोमिया की मतलब जो स्लीप डिसऑर्डर है वो भी क्रिएट करता है। थैंक यू। Light on the adverse effects of drug consumption and tobacco abuse. Drugs might have some instant, or we can say immediate, advantages. It might provide us with some relief, but undoubtedly, drugs have long term effects. At the heart of the issue lies the profound impact of tobacco and drug abuse on individuals' health. Tobacco users face an increased risk of debilitating conditions. As Sabrina Nazir threw some light on the topic, including respiratory illnesses, cardiovascular diseases, and various forms of cancer. Likewise, drug abuse contributes to a myriad of physical and mental health disorders, ranging from liver damage to impaired cognitive function. The burden of these health issues not only diminishes the quality of life for affected individuals but also places strains on healthcare systems, redirecting resources that could be allocated elsewhere. To present a ghazal on the drug abuse in her melodious voice, I would like to invite Urbina Ejaz. Please come forward. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने गज़ल पेश करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। मैं बादल हूँ बर्बादी का, किस्सा हर फरियादी का। जल गए मेरे प्यार का पौधा, रिश्ते सारे रूठ गए। मैंने आगे जाना था पर ख्वाब सारे टूट गए। अपने ही हमराज़ों ने लात डाल के मुझे चीट किया। इस जहर ने छीन ली मेरी उम्मीद की गड़िया। जहाज कहते हैं लोग मुझे, चांद के चक्कर लगाता हूँ। पाउडर है पहचान मेरी, कोकीनी भी कहलाता हूँ। शीशा कभी मैं दिखता था, अब इसे मैं पीता हूँ। हाँ मैं मुजरिम हूँ, अपनों का एहतिबार तोड़ा। Precedence over familiar responsibilities, eroding trust and stability. The consequences ripple through communities, leading to increased instances of domestic violence, child neglect, and broken homes. Now, to throw some more light on the topic, I would like to invite Sadaf Munawar. Please come forward. In the name of Allah, who is the omnipotent and omnimerciful, may Allah bless the soul of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Behind the count of leaves and trees, droplets of water in the sea, and count of stars in the sky. A very cheerful and joyful to our honorable head teacher and other faculty members, my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum to all of you. I am delivering a topic on tobacco. I hope you listen carefully. Nowadays, millions of people are using tobacco. People smoking, chew, and snuffing tobacco. They don't know what effects tobacco makes in their health. This makes many health problems like cancer, heart disease, stroke, and respiratory disease, such as asthma, chronic bronchitis, etc. Excessive use of tobacco may lead to the death, and according to the World Health Organization, tobacco use is responsible for over 8 million deaths,
quitting tobacco can be difficult to the addictive. Nature of nicotine. Nicotine is substance present in tobacco, but there are many resources available that which help individuals to quit nicotine. Replacement therapy to quit nicotine, patches, gum, and lodgings. Or we should advise the people by organizing program like today. There is ongoing by advice on explaining the effects of tobacco. Today I am in front of you people to avoid the use of tobacco and save your lives and the people living about you. Thanks. Have a nice day. And I would cordially like to invite Tufail sir to share some words and please come forward. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, I am warm welcome to all of you with great Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जैसा कि अभी स्टूडेंट्स को देखा मैंने, बहुत ही अच्छा, सब ने इतना अच्छे से टॉपिक डिलीवर किए कि डे भी मनाया जाता है कि हमारे जितने भी यूथ हैं वो इस चीज़ से दूर रहें। एक नशा एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अभी तक मैं वाच कर रहा था, जैसे कि सबरीन ने अभी कुछ लाइट्स डाली हैं इसी चीज़ पे कि नशा क्या चीज़ होती है और इससे नौजवानों पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इसने बहुत कुछ बताया है, जो कुछ मैं कहना चाहता था वो इसने ऑलरेडी कह दिया है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना लेते हुए, फाउंडेशन है और एनसीपीएल जो है नाइलेट बोर्ड, वो हर साल बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे कि गांधी जयंती, मतलब गांधी जी के दिन पे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे, ऐसे ही ये दिन भी हम मना रहे हैं। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है, या ये नशा कोई भी ऐसा चीज़ है जो एक नौजवान को अंदर से खोखला कर देता है और हर एक बुराई करने पे मजबूर कर देता है। देखिए, जब एक नौजवान होता है सोसाइटी में, वो उसको नशे की लत लग जाती है, तो वो कहीं ना कहीं से जब उसको नशे का एक टाइम आता है, उस टाइम पे उसको वो चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। सिगरेट अगर पीता है तो सिगरेट होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए वो जो काम करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए अगर किसी को चोरी भी किसी की करनी पड़े तो वो चोरी भी कर सकता है। देखो, चीज़ एक है नशा करना बस, लेकिन इस नशे की वजह से एक नौजवान बहुत सारी और बुराइयों में मुलव्वस होता जाता है। वो इस नशे की वजह से चोरी करेगा और वक़्त पे नशा न मिलने की वजह से हो सकता है किसी का वो कत्ल भी कर सकता है। ठीक है? तो जैसे कि मीर तकी मीर साहब की एक शेर है कि मरने को तो सब मर जाते हैं मीर, पर कैफियत ये है कि जवान मर गया। आजकल बहुत ज़्यादा डेथ्स किसकी हो रही है? यूथ की हो रही है, और वजह सबसे बड़ी क्या है? सिर्फ नशा और ये ड्रग्स वगैरह और बुरी आदतें। और जो बैड कंपनी होती है, बच्चों को हम स्कूल में छोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे की कंपनी क्या है। कंपनी मैन चीज़ होती है बच्चे की। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके साथ उसकी कंपनी क्या है। बच्चा बहुत अच्छा होता है, घर से भी माहौल ठीक होता है, लेकिन जब बच्चा कंपनी के साथ बैठता है कि उसकी कंपनी कौन सी है, तो वो कंपनी की बहुत सारी आदत ऐसे होती हैं जिन्हें खुद में वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और जब खुद में एडजस्ट कर लेता है तब वो भी बुराइयों की रास्ते पे निकल पड़ता है, और हमें तो पता ही नहीं होता है। इसलिए आज के दिन पे मैं बताना चाहूँ कि ये सबसे बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चों की कंपनी क्या है। ठीक है? जब बच्चों की कंपनी ठीक रहेगी, आई थिंक वो बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल भी बन सकता है। अगर बच्चे की कंपनी ही ठीक नहीं रही तो बच्चा सक्सेसफुल भी नहीं बन सकता है। अ मैन इज नोन टू हिज कंपनी। एक आदमी जाना जाता है कि उसकी दोस्ती किन लोगों के साथ होती है। तो हम ये कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ासकर आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि यूथ को अवेयर करें हम किस बारे में, नशे के बारे में, इसके बुरे असरात के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे अभी तक हुए जिनमें आप लोगों को पता चल गया कि नशा क्या होता है और नशे से कितनी बुराइयां समाज में जन्म ले सकती हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें जो यूथ को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जितना भी अभी तक हुआ बहुत अच्छा हुआ। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बैनर वगैरह बनाए, तो उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ ग्रीन वैली फाउंडेशन। थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड सर्कल बचे तुम क्या गम अगर इंडिविजुअली फ्रेंड सर्कल पान
अख सोसाइटी इथे कन वो पे ड्यूटी कि खाली पन्नी योत सोचन कि सोचन कित हेकन यमो चीजों नश ड्यूटी बाकी